नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम और कई विभागों को संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव के जो तेवर हैं वो काफी सख्त अब नजर आ रहे हैं। और ये जो सख्ती है वो स्वास्थ्य विभाग के वैसे डॉक्टरों पर है जो सालों दर साल से अनुपस्थित है, वो काम नहीं कर रहे हैं। जब सवाल उनसे पूछा गया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आप क्या क्या कदम बिहार के लिए उठा रहे हैं और किस तरीके से खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो डॉक्टर की उपलब्धता रहती है, लेकिन खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो लोग काफी परेशान रहते हैं, दवाइयां उन्हें नहीं मिल पाती है और कई परेशानियों से वो झेलते हैं। जिसके बाद से उन्होंने जवाब दिया है तेजस्वी यादव ने और कहा है कि 705 ऐसे डॉक्टरों की जो लिस्ट है उनके टेबल पर आ चुकी है, जिस पर वो सख्त कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि उन्हें हटाया भी जा सकता है। बड़ा जो एक्शन है वो तेजस्वी यादव जो है वो ले सकते हैं। इससे पहले तस्वीरें सामने आई थी कि जब उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला था तो चाहे पीएमसीएच हो या फिर अन्य जगहों पर हो गए और वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो हाल है वो जाना था। तो आप समझ सकते हैं कि 705 वैसे डॉक्टर को चिन्हित तेजस्वी यादव ने किया है और उनकी जो पूरी फाइल है, पूरी जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने अपने टेबल पर मंगाई है। और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कई जो ऐसे डॉक्टर्स हैं वो 5 सालों से 10 सालों से जो है वो नदारद हैं और साथ ही साथ जो सरकारी पैसे हैं उनके भी अकाउंट में जो है वो लगातार जा रहे हैं, यानी कि लगातार वो सरकार से जो वेतन है वो ले रहे हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति लगातार देखने को मिल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम लाखों जो वैकेंसियां हैं वो भी निकालने जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी हमारी जो नजर है वो टिकी हुई है कि किस तरीके से जो रोजगार है वो दिया जा सके और जो डॉक्टरों की कमी है, जो बाकी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम सुदृढ़ करें। तो वो खुद और बिहार सरकार और सारे जो लोग हैं वो मिलकर के एक नई स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं इस बयान से, प्रतिक्रिया से लग रहा है कि तेजस्वी यादव लगातार अपने स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग डॉक्टरों पर, अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि कहां काम हो रहा है, कहां पर काम नहीं हो पा रहा है और जहां पर काम नहीं हो पा रहा है वहां पर सख्त एक्शन लेने की बात वो कह रहे हैं। एक ऐसा ही जो मसला था वो सामने आया था जहां पर ट्विटर पर किसी ने कहा था कि तबीयत उनके परिजन की खराब है, जिसके बाद से तेजस्वी यादव ने जो बेड है वो दिलाई थी और इसको लेकर के ट्विटर पर काफी जो चर्चाएं हैं वो भी चली कि तेजस्वी यादव की जो नसर है वो टिकी हुई है और उनका स्पष्ट रूप से कहना है खास करके स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरीके से जो कमियां हैं, खामियां हैं उनको दूर किया जाए, इस पर सरकार की नजर जो है वो टिकी हुई है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। हालांकि यह जो बयान है, प्रतिक्रिया है, वो एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान का है, वो हम वीडियो आपको दिखाते हैं। That's why our government has been working on that field, and we're going to ensure every doctor, like you can say that what action we have taken, like 705 doctors were absent since 10 years, 12 years, 5 years, 4 years, and they have been taking money from the government. Right. That's what, when I used to get a file, I was like, he's absent since 12 years, and now the file is coming to me. Why not immediately? Right. That's why I took this decision that why not, whoever is absent more than 6 months, we will take strict action. We will not compromise on it. But there is many more things also. That workload is too much, because Bihar population density of population is too high. So we have to distribute their duties also, work also. That's why I've talked about the vacancies. That's what we are going to do. We are going to fulfill the vacancies. And 160,000, you can imagine it's a huge number if these people are going to come into it, into the field. So there will be a drastic change. At least villagers should get the treatment within their block level. That's why we are coming with the referral SOP. And that's what I have given target for like 60 days. Whoever is going to work, they're going to get appreciation. If not, they're going to get पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी. We're going to take a strict action. We will not compromise on this issue. And this was my fight in 2020 also in the election. तो आपने तेजस्वी यादव का वीडियो देखा कि उन्होंने कहा कि 705 ऐसे डॉक्टर जिन पर वो कार्रवाई करने जा रहे हैं और पूरी जो काली चिट्ठी है उनकी अब
खुल चुकी है कि वो नदारद रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार से लगातार वो पैसे ले रहे थे और उन पर बड़ी जो कार्रवाई है वो होनी अब तय मानी जा रही है। तो इसी के साथ इस खबर में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए तमाम हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तमाम प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आप तक खबरें पहुंचती रहे। नमस्कार।